धुंधकारी ने क्या किया, जब देखा कि माँ अकेले बची है, अब माँ से जो है सारे खजाने को लूटता रहा, बार बार कहता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सारा खजाना उस दुष्ट ने बर्बाद कर दिया। माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो माँ को पीटने लगा, माँ को मारने लगा, बहुत बड़ी बड़ी वेदनाएं देने लगा। माँ को कहने लगा कि मैं तपते हुए अंगार तेरे मुंह में डाल दूंगा, मुझे तू धन दे, पिता का धन तूने बहुत गाड़ रखा है, तूने बहुत छुपा रखा है। एक माँ की दशा हम खैर क्या कहें, ये तो धुंधली है, वरना एक संसारिक माँ की मैं कथा कहूं, एक माँ कितना कष्ट सहती है अपने पुत्र के लिए, किस प्रकार से। एक चीज ध्यान रखना, एक माँ अपने पुत्र के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, टॉयलेट करे, बाथरूम करे, बिस्तर को गीला करे, लेकिन फिर भी माँ बेचारी उसको उठाकर सूखे पर सुलाती है, लेकिन अपने पुत्र को कष्ट नहीं होने देती है। ये ध्यान रखना, जितने समय तक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, यदि उतने समय तक ही बेटा अपनी माँ का ध्यान रख ले, तो शायद इस धरती पर ही सबको स्वर्ग मिल जाए। ये ध्यान रखना। बड़ी अच्छी प्रस्तुति हमारे तिवारी जी के पास है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब तू बलदे रोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बलदे रोया,
बड़े सरल शब्दों में महाराज जी हमें आपको श्रवण करवा रहे हैं। माँ की ममता के बारे में अभी कितनी अच्छी बातें बताई है महाराज जी ने, और भाव से वही सब भजन में भी लिखा हुआ है। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको गर पाना, गर है ये मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूरा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मानव के जीवन में, मानव के जीवन में ये चक्र एक बार घूमकर जरूर से जरूर आता है। इस बात का ध्यान रखना। तुम बालक थे उस समय तुम्हारे पास भी दांत नहीं थे, कुछ कहो तो तुम सुन भी नहीं सकते, नहीं सकते थे। जब वृद्धावस्था आती है वही समय पुनः फिर से चलकर आता है। लेकिन उस समय में जिसने तुम्हारी सेवा की, यदि तुमने उनकी सेवा में कमी कर दी तो तुम्हारा वो समय भी उसी प्रकार से देखो चलकर आता है। वो जब अवस्था आती है तो दांत बिल्कुल भी नहीं रहते, है ना। और चलने फिरने की सामर्थ्य तो वैसे भी कोई कहे ये काम कर लो तो कैसे होगा। अब पता चला कि कानों से भी आजकल तो खैर सब यंत्र हमारे भारत में तो सब जुगाड़ कर ही लेते हैं, यंत्र लगा लेते हैं। लेकिन कान जब सुनाई नहीं देता है तो बेचारे क्या करेंगे। वही जीवन चक्र दोबारा आता है, ध्यान रखना। तो इसलिए अपने जीवन में यदि ऐसे कष्ट नहीं भोगने हैं तो अपने माता पिता सास ससुर की सेवा जरूर से जरूर करना, ताकि तुमको ये कष्ट झेलना ना पड़े। और यदि वो चक्र चल करके दोबारा तुम्हारे जीवन में आ गया तो सोचना कि तुम्हारा अंत कैसे होगा, क्या दुर्दशाएं होगी। और कोई धुंधकारी जैसी यदि औलाद हो गई
फिर देखो दुर्दशा। धुंधकारी की मां ने जब अपने बेटे की ये सारी दुष्टता देखी, सोची कि एक दिन मेरी हत्या ये खुद कर देगा, इसको माता की हत्या का भी पाप लगेगा, वैसे इतने सारे पाप ये कर रहा है। मां बेचारी गई और गांव के बाहर नजदीक कुएं में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देखिए, पिता वनवास चले गए, मां ने ऐसे अपना प्राणांत कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, देखो इस कृत्य में पिता की कोई गलती थी नहीं थी, पिता की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना करने के लिए वन में गए। ध्यान रखना। लेकिन धुंधकारी ने धुंधली ने जैसे अपने पुत्र को किया, उसकी दुर्दशा किसको? उसी को भोगनी पड़ी। अपने पति के साथ छल किया, पति के साथ धोखा दिया, पति को धोखे में रखा, इसलिए उसकी दुर्दशा ऐसी हुई कि उसको अकाल मृत्यु मरना पड़ा। जल में प्राण देने से अकाल मृत्यु ही कही जाती है। उसने अपने प्राण को कुएं में जाकर के त्याग दिया।